अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 सभी भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही है। इससे मेरा बस एक यही है कि बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर ओ सब दुनिया का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरे राम तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो करता
तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 बोले कृष्णचंद्र भगवान। इसलिए प्रार्थना करना सीख जाओ। जो बड़े हृदय से बड़े प्यार से ठाकुर जी को प्रार्थना करता है न, तो मेरे ठाकुर जी दौड़े आते हैं जी। क्यों यूं कहते हो, क्यों यूं कहते हो भगवान आते नहीं। अरे गजराज के भाव से तुम बुलाते नहीं। क्यों यूं कहते हो भगवान खाते नहीं। अरे बिलनी के भाव से तुम खिलाते नहीं। क्यों यूं कहते हो ठाकुर सोते नहीं। अरे यशोदा के भाव से तुम सुलाते नहीं। क्यों यूं कहते हो लज्जा बचाते नहीं। अरे द्रौपदी के भाव से तुम पुकारते नहीं। इसलिए कहा है महाराज ठाकुर जी तो चले आते हैं दौड़े दौड़े। जब जब भी उसने किसी ने उसको पुकारा है तो दौड़े आए हैं कि जल में गज को ग्राहन घेरा। जल में गज को ग्राहन घेरा। जल में चक्र चलाया। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे नंगे पैरों आया। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे नंगे पैरों आया। कितना भी बड़ा दुर्घटना काम हो जाए, हमें समाचार मिले, अगर हम भी दौड़ेंगे ने बंधुओं तो चप्पल पहनना तो नहीं भूलते हैं, जूते तो जाते जाते पहन ही लेते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं जी, जब कोई भक्त पुकारता है तो नंगे पैरों ही चले आते हैं जी। कि जहाँ भक्त मेरो पाँव धरे, कि जहाँ भक्त मेरो पाँव धरे, वहाँ धरूं मैं हाथ। अरे लारा लारा मैं फिरूं का ध्यान छोड़ूं साथ। अरे पाछे पाछे मैं फिरूं का ध्यान छोड़ूं साथ। लेकिन होना चाहिए भाव, कैसा भाव कि मम गुण गावते पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। कि मेरे गुणगान गाते गाते आपकी हृदय जो है वो पुलकित हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए। आप बोलना चाहे, आपका गला रुक जाए, आप बोल नहीं पाए, नैनों में से नीर छलकने लग जाए। मेरे ठाकुर के जो चित्र है न, वो उस चित्र में नहीं, आपके आंसू के लटकते उन अश्रु कणों में, फोटो में चित्र उन अश्रु के कणों में फोटो नजर आएगा। तो समझ लेना चाहिए, हर अश्रु बिंदु में मेरे ठाकुर जी आपको नजर आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि आप ठाकुर जी के नजदीक खड़े हैं जी। मीरा ने पाया ठाकुर जी को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर पर
मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन भाव कैसा मीराबाई का कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुणे गाने लगी, ऐसी लागी लगन। छोटी मोटी नहीं थी कि घर में खाने को नहीं है दाने और बन गई वो संत, ऐसा नहीं था महाराज कि महलों में पली बन के जोगन चली। ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुणे गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई गांव में नहीं हुई थी, कोई छोटे कोई गरीब घर में नहीं हुई थी महारानी रानी मीरा। कहते हैं आज तक किसी के पीर शास्त्र याद नहीं होंगे, लेकिन मीरा महारानी के पीर शास्त्र सब जानते हैं कि जन्म्या जन्म्याए मीराबाई मेरे कोई परणाई की तोड़ बेवारी मीरा कोई मेरे पे। अरे कोई परना कोई परना जी तोड़ मेवाड़ी राणा कोई परना जी तोड़ मेवाड़ी राणा जय हो। सर्प पितारा रे राणो जी भेजिया, सर्प पितारा रे राणा जी भेजिया, सर्प पितारा रे राणा जी भेजिया रे बने नौ सरहार बनाई मेवाड़ी राणा का प्याला ने राणो जी भेजिया, का प्याला ने राणो जी भेजिया, जय का प्याला रे ओ जय का प्याला रे राणा जी भेजिया रे, जहर का प्याला रे राणो जी भेजिया।
चरणा रे मारी वाणी राणा रे कोई चरणा रे मारी वाणी राणा चलना रे मेरा भाई मेरे चलना रे मेरा भाई मेरे हर पलड़ा दी थी तोरे मेवाड़ी राणा स्तुति करी दक्ष प्रजापति ने संतान के रूप में साक्षात उमा अम्बा को प्राप्त करने के लिए कहा। हमने आपको बताया कि अगर आपका भाव गदगद हो जाए, हृदय पुलकित हो जाए और मुख से बोलना चाहे बोला नहीं जाए, आंसुओं से धार टपकने लगे जी, तो फिर समझना चाहिए ठाकुर जी की कृपा बरसने वाली है जी। आज जो है ने ऐसी स्तुति करी भगवती अम्बा जो है ने दक्ष के हृदय में विराजी महाराज उमा, और कहते हैं हृदय में विराजी समय निकला असकने के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुए, और जो ही खुशी का समय 9 महीने पूरे हुए उस सिकनी से महाराज भगवती पराम्बा जो है वो उमा प्रकट हो जाती भाई। बोले पार्वती मैया की जय हो। उमा जो साक्षात शक्ति थी महाराज, जो शिव जी के संग रहती थी वहां, आज वही उमा यहाँ स्वयं दक्ष प्रजापति के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने आई है। अब पहले बेटे तो यात्रा करके चले गए थे, नारद जी ने श्राप दे दिया था, आज बेटी हुई है महाराज। अब बेटी को कौन से धर्म में लगाओगे आप? कहते हैं उमा जो है ना, वो जो सती जो महाराज बन करके आई, उस सती ने अपने माता पिता का बहुत विनोद किया जी। बढ़िया प्यारी प्यारी अटकलें कई प्रकार की रचनाएं करी, रोज आंगन में खेलती राधिका रानी की तरह महाराज, पूरे आंगन को बहुत बढ़िया प्रसन्न रखती, माता पिता भी प्रसन्न रखते। कहते हैं उसकी अटखेलियों को देख करके भगवान के परम भक्त दक्ष और उनकी स्त्री महाराज वीरणी जो असिकनी है महाराज, वो प्रसन्न हो रही है। धीरे धीरे महाराज जो उमा ही ने जो सती ही महाराज, उसका मन ठाकुर जी के श्री चरणों में था। उसी समय ब्रह्मा और विष्णु जी आए और बोले सती जी आप साक्षात जगदम्बिका का अवतार है, और आप ऐसा तप करो कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए और आपका विवाह उनके साथ हो जाएगी। सती जी उनकी बात मान करके
और 1 वर्ष तक तप किया महाराज। कई प्रकार के महीनों में अलग अलग नियम रख करके व्रत और तप किया। उधर यही ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पास चले गए और शिव जी को बोले महाराज हम आपसे एक अपराध कर रहे हैं कि क्या हम चाहते हैं कि दक्ष के यहाँ साक्षात भगवती ने जन्म लिया है। हे भोलेनाथ आप उनसे विवाह करना जी। क्यों कि इस समय जो है न कई प्रकार के आगे भविष्य में असुरों का आतंक बढ़ने वाला है और उस भगवती के द्वारा जब आपका विवाह संभव हो जाएगा तो कहते हैं महाराज उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्रादि से जो है इन राक्षसों का वध होगा। आप ऐसी कृपा करें भगवान भोलेनाथ कि आप उससे सती से विवाह के लिए तैयार हो जाएंगी। उन्होंने अनुनय विनय करी महाराज। भोले बाबा कई प्रकार का अनुकर करते हुए उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया महाराज। इधर जो है ब्रह्मा और विष्णु के स्तमन करने के बाद भगवान विष्णु जी जो है उनका अनुमोदन लेकर के वो सबके सब जो है न अपने अपने धाम को आ गए। उधर सती जी जो है वो शिव जी की भक्ति करी महाराज और भक्ति इतनी प्रबल थी महाराज कि देखते देखते मेरे भोलेनाथ उनके सन्मुख प्रकट हो जाते वे। बोले शंकर भगवान की जय हो। सती जी के सामने शिव जी प्रकट हो गए महाराज और कहने लगे बोल सती क्या वर चाहिए। कहते हैं सती जी लजा गई आज वर मांगने में। जितनी बड़ी लड़कियों कितना ही जब तक करे महाराज लेकिन मांगवा भी थे ना भाई तुम व्रत क्यों करीजे तो वह कहते भी नहीं कि भाई मेरे बढ़िया बींद मिले वह थोड़ी मांग से भाई बढ़िया पत्ती मिले। सब कुछ इसीलिए किया जा रहा था इसलिए किया था उसने। लेकिन शिव जी बार बार पूछ रहे वर मांग लेकिन सती जी इतनी लजा गई कि इधर उधर की बात तो करे लेकिन मूल बात नहीं करे। जानो सावन मजूर होगा ले और फिर वो डंडा मारे पति को नाम पूछे अरे वह उल्टी सुल्टी नाम बता आपको पति को नाम बताओ ना जानो बात करे। शिव जी समझ गए कि इसके मन में तो चल रहा है लेकिन कह नहीं पा रही है लज्जा गई है तो ऐसी लज गई है थोड़ी लाजवंती है। तो भगवान शिव जी ने कहा है कि मैं तेरा पति हूँगा कापड़े कर दो। ऐसा हुआ महाराज। यहाँ पर शिव जी ने उनको वरदान दे दिया और उस वरदान को प्राप्त करके शिवा जो है बड़ी धन्य हुई महाराज। सती और शिव जो है उसी समय महाराज कहते हैं अग्नि के यहाँ परिक्रमा करके और पानी ग्रहण संस्कार किया। फिर सती जी ने कहा कि आपने परिक्रमण करके मेरा विवाह संस्कार तो किया है लेकिन मेरी इच्छा है भगवान कि सारा विवाह संस्कार जो है मेरे पिता के द्वारा वेदोक्त विधि से होना चाहिए। सती जी ने ऐसा आग्रह किया। तो फिर ब्रह्मलोक से ब्रह्मादि इत्यादि देवता इकट्ठे हुए और सारे इकट्ठे होकर के और सती जी का और शिव जी का विवाह की योजना बनाई। कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा जी महाराज वहाँ पधारे। बहुत सुंदर नगर बसाया गया और बड़े बड़े राजा महाराजा विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वहाँ पधार करके और उस सुंदर स्थल को महाराज आज ऐसा सजाया जैसे कोई दुल्हन को सजाया गया हो। ऐसी सुंदर नगरी में भगवान शिव और सती जी का विवाह है जो है स्वयं महाराज दक्ष जो है अपनी पत्नी असिकनी के साथ बैठ करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। यहाँ पर 2 मिनट का कीर्तन होगा और फिर शिव और सती जी आपके सामने उपस्थित होंगे। उनका सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार होगा और शिव और सती का कन्यादान के बाद हमारी कथा पार्वती जन्म तक जाएगी। बोले शंकर भगवान की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। रघुनाथ मेरो है, रघुनाथ मेरो है। रघुनाथ मेरो है, रघुनाथ मेरो है। श्री मांगे बिहारी दीनानाथ मेरो है। श्री मांगे बिहारी दीनानाथ मेरो है। श्री अवध बिहारी राजा राम मेरो है। श्री अवध बिहारी राजा राम मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। घनश्याम मेरो है, गोपाल मेरो है, गुजरात मेरो है। राम मेरो है, गोपाल मेरो है। पवित्रीकरण कीजिए। ओम पवित्रेष्टो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवोद पुनामि चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य दत्कामः पुने तच्छगेयं मः पुण्डरीकाक्ष पुनातु महाम्। ओंकारानं त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदं मः। ओं गणपत्यादि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमः। संकल्प। अब शिव जी का विवाह है, जो दोनों आराम से विराजे। विवाह और नृत्य नहीं होने तो विवाह का आनंद नहीं आता। इसलिए शिव जी के कन्यादान भी चलता रहेगा और एक नृत्य के लिए भजन प्रस्तुत करेंगे। नाचने वाले कन्यादान करके नाचे, नाचना भूल जाऊंगा। और बाकी सब जो है सब चलता रहेगा। एक भजन होगा, फिर कथा आगे बढ़ जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। वहाँ मांग में बैठा दो और आप पाछे करते चलते ऊपर ले लेना, ऊपर शास्त्री जी ऊपर ले लेना। इधर ले कोने में, इधर शिव जी के इधर ले लो, ऊपर ले थोड़ा इधर लो बगल में, या बिठाओ ताकि नाचने वाले को दिक्कत नहीं हो, बच्चे परेशान नहीं हो हमारे। बोले शंकर भगवान की जय हो। बन मारो शंकर भोलानाथ, बनड़ी तो सती जी लाडली। बन मारो शंकर भोलानाथ, बनड़ी तो मारी सती जी लाडली। बनी मारी या सती लाडली, बनी मारी सती लाडली। बनड़ो शंकर भोलेनाथ, बनी मारी सती जी लाडली। बोलो मारो शंकर भोलानाथ, बनी तो मारी सती जी लाडली। ओ सती जी लाडली, बनी मारी सती लाडली हो। सती जी लाडली, बनी मारी सती लाडली। मेरो शंकर भोलेनाथ, बनड़ी सती लाडली। बोलो मारो शंकर भोलेनाथ, बनी तुम्हारी सती लाडली।
सती लाडली बनी मारी सती लाडली हे पलड़ो शंकर भोले नाथ बनी मारी सती लाडली बनो मारो शंकर भोले नाथ बनी मारी सती लाडली बराती बराती ब्रह्मा विष्णु जी आया 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 संग में ओ संग में ओ बनरी सती जी बनो मारो शंकर भोला नाथ तुम्हारी सती जी लाडली बनो रे मारो शंकर भोला नाथ बनो तुम्हारी सती जी लाडली हरी सती लाडली बनी सती लाडली बनो शंकर भोले नाथ बनी हरी सती लाडली बनो मारो शंकर भोले नाथ बनी हरी सती लाडली मिलकर भगवती ने सजाया बनी मारी सती जी लाडली सती अरे बनो शंकर भोले नाथ बनी मारी सती जी लाडली बनो मारो शंकर भोला सती जी लाडली बनो
मारो शंकर भोला सती जी लाडली बनी मारी सती जी लाडली। तो कहते हैं हिमालय के यहाँ मैना और हिमालय के यहाँ यही सती जो है अगले जन्म में पार्वती बनकर आएगी। बोली पार्वती मैया की जय हो। शिव जी सती पर प्रसन्न हो गए और उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। महाराज पाणी ग्रहण हो गया और कहते हैं भगवान महेश्वर को प्राप्ति हेतु भगवती ने कई महीनों तक बहुत तपस्या करी थी। आज उसकी तपस्या सफल हो गई। कहते हैं कृत्य हुई हो और कृत्य का मतलब होता है उसके बाद कोई शेष नहीं रहता। अगर आप किसी को बोल दें आप पधारे हैं हम कृत्य हो गए, कृत्य होना इसका मतलब है अब कुछ बाकी रहा ही नहीं है। आप पधारे हम कृत्य हो गए अर्थात अब कुछ बाकी नहीं रहा। बस यही कृत्य का मतलब है। सती जी है वो कृत्य हो गई अब बाकी नहीं रहा अर्थात इसके बाद सती जी ने शिव जी को प्राप्त किया और जन्म जन्मांतर किसी और को बाकी रखा ही नहीं। शिव जी को वही व्याप्ति रही। इसलिए कहा है महाराज सती जी शिव जी दोनों वहां से चले महाराज और कहते हैं वहां जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए अपने घर। वहां गए घर जाकर के और बहुत सुंदर उत्सव मनाया। फिर विवाह के बाद अपने घर जाकर के भी सबको देवताओं को बुलाया और सब ऋषि मुनि गंधर्व चारण भाट कहते हैं सारे देवगण ब्रह्मा विष्णु सभी के सब जो है उससे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कहते हैं प्रभु अंगिरा पुलह पुलस्ते क्रतु वशिष्ठ च्यवन दधीची सारे के सारे ऋषि मुनि जो है ने वहाँ पहुंच गए महाराज और सुंदर उत्सव हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर उत्सव हुआ महाराज कि सब लोग जो है ने प्रसन्न होकर के शिव जी के उस विवाह उत्सव में भाग लिए हैं। सबके सब भगवान शिव जी की स्तुति करी महाराज। वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वैनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकर। बोले शंकर भगवान की। सती जी शिव जी के साथ रही और कहते हैं शिव जी के साथ रहने के बाद उनका जीवन आगे बढ़ा जो हमने आपको पहले बता दिया। नहीं बताया अभी। ये सती जी जो यज्ञ में भस्म हुई ये वही सती है। ये विवाह अब क्यों हुआ? सती का पूरा कहानी पूरी कथा तो आपको पहले ही बता दी ना हमने। विवाह अब क्यों हुआ? विवाह अब इसलिए हुआ है कि ये कोई घटना नंबर वाइज नहीं चल रही है कथाओं में। कथाओं में क्या होता है सुनाने वाला कथा सुना रहा है और सुनने वाले कथा सुन रहे। सुनने वाला सुनाते समय कुछ बात उसके मन में आती है उसे पूछ लेता है। जान कोई दादी कहानी सुना है अरे कहानी राजा रानी की चाल रही और राजा रानी की कहानी चालता चालता बीच में सूरज चांद की बात आ जाए तो वो बालक पूछ ले माँ दादी सूरज कौन है? अब राजा रानी तो वहीं रुक गया और सूरज पे आ जाओ। सूरज कौन है? चांद कौन है? तो वो सूरज और चांद पे चली जाती है। बस यही घटना है। सती का पूरा चरित्र हमने आपको पहले बता दिया। इस तरह से विवाह हुआ था, इस तरह से सती आई थी। ये काम हुए थे। विवाह होने के बाद
ये सारे काम होने के बाद फिर वो यज्ञ हुए, यज्ञ में नहीं बुलाया, दूसरा यज्ञ हुआ, उसमें अपमान हुआ, यहाँ आ गए और सती जी बिना बुलाए वहाँ गई। जाने के बाद वो यज्ञ कुंड में विध्वंस हुई और फिर वहाँ से विध्वंस होने के बाद शिव जी को बुलाया और उस यज्ञ को कराया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद यही सती जो है अगले जन्म में हिमालय के घर मैना के गर्भ से पार्वती होकर जन्म ले लेती वही। बोले पार्वती मैया की जय हो। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय के यहाँ। हिमालय कौन है? पर्वत। लोग सोचते होंगे ये पत्थर का पर्वत है, इसकी बेटी कैसे हो गई? समझने की बात, ये पर्वत जो है ना, ये भी जीव है और इनके भी पंख थे, ये भी उड़ते थे पहले, लेकिन आएगी कथा, इनके पंख काट दिए गए, इनको यहीं पर स्थिर कर दिया, इनको जड़ बना दिया। जड़ बना दिया तो तुम जड़ हो जाओ आज से। पहले चेतन थे, फिर जड़ हो गया और पंख काट दिए गए, जहां थे वहीं ठहर गए। जो जहां उड़ रहा था, उड़ते उड़ते वहीं पर उनको रोक दिया, तो कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। उसी तरह से आज पर्वत वहीं के वहीं खड़े हैं। वृक्ष भी बोलते हैं, वृक्ष में भी जीव होता है, ये भी योनि है महाराज। इसलिए कहा है कि हिमालय नाम के पर्वत जो हैं, ये एक बहुत बड़े राजा थे और इनकी धर्म पत्नी थी मैना। मैना और हिमालय के तप करने से पार्वती का जन्म हुआ जी। पार्वती, पार्वती नाम क्यों है? बताओ पार्वती नाम क्यों है? पार्वती नाम है, पर्वत की बेटी है ना, इसे पार्वती है। पर्वत से उत्पन्न हुई है। पर्वता पर्वतेर अपत्यम सा पार्वती, जो पर्वत से पैदा हुई है उसका नाम पार्वती है, इसे पार्वती कहते हैं। लोग पार्वती पार्वती करें, पार्वती ही नाम क्यों ना क्या है को कोई नहीं पता, कोई नहीं वास्ते पता हो कि पर्वती बेटी हूँ पार्वती से। गौरी नाम क्यों जे? रंग गोरो जी वास्ते गौरी च नाम गौरी। अब वह गौरी जी, अब जो भी गौरी है जिन्हों उनका नाम सुन गौरी कहवाला गया। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रखंडेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्। अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, वो भी महागौरी की पूजा होती है, जो साक्षात भगवती पराम्बा पार्वती है। कहते हैं पार्वती इतने नाम क्यों? शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप है सदाशिव। और भक्ति जो भगवती जो अम्बा है, जो दुर्गा है, वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप है। इसलिए कहा है महाराज, तीन देवियां तो दुर्गा जी में समाहित है और तीन देव बोले बाबा में समाहित है। इसलिए कहा है महाराज कि पार्वती जी और शिव जी, इनका विवाह और पार्वती हिमालय के घर में इनका जन्म कैसे हुआ, ये सब कथाएं हैं जो आपको बता रहे हैं। कहा है महाराज कि स्वयं हिमालय ने कहीं इनके कोई प्रकार से संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो कहते हैं कि इन दोनों स्त्री पुरुषों ने, मैना और हिमालय ने, भगवान की स्तुति करी महाराज कि हमें संतान चाहिए। तो संतान प्राप्ति के लिए हिमालय और मैना ने भगवान श्री हरि की स्तुति करी, अर्थात तपस्या करी महाराज। तपस्या करने के बल पर कहते हैं भगवान स्वयं हरि जो है न इस पर प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होने के बाद इनके संतानें हुई महाराज, जिनमें मेनाक, ये पर्वत है न, ये भी इसका भाई है। और कहते हैं महाराज स्वयं पार्वती की पुत्री के रूप में हुई। पार्वती के जन्म लेने पर स्वयं हिमालय जी और मैना ने बहुत प्रकार से आनंद उत्सव मनाया महाराज। कहते हैं जो ही पार्वती का जन्म हुआ
और पार्वती उस आंगन में खेलने कूदने लगी, बड़ी होने लगी। उसी समय में बाल्यावस्था में उनके घर पर नारद जी आए। नारद जी आए न, तो नारद जी आकर कहने लगे कि हे पार्वती, तू जो है न साक्षात भगवती स्वरूप है। पार्वती पूछी माँ से, ये जो महात्मा आए हैं ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? तो मैया ने ऐसे ही बोल दिया, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ये हस्तरेखा के विशेषज्ञ भी हैं और बहुत जानकार हैं। तो उसी समय जो है न पार्वती जी के मन में ललक हो गई कि अगर आप ऐसा ही हो तो मेरा भी हाथ देखो। अब हाथ देखने की बात आई तो फिर रेखाएं पूरी नहीं हुई है आपकी, तो रेखाएं पूरी नहीं हुई है तो फिर क्या हो कि मैं वैसे ही आपका भविष्य बताता हूँ। माँ बाप भी बेटे हैं, बेटी भी बेटी है। और वहीं पर नारद जी ने उस पार्वती का भाग्य पढ़ना शुरू कर दिया। महाराज कहे एक पुत्रेति तन्माता प्रतारेति दीक्षिताम् न तत्कर्म तद्व्रतम च किंचिदेति सदीक्षित है। काहे हे राजा हिमालय, हे आपकी जो ये कन्या है ये साक्षात जगदम्बा है जी, और ये पूर्व जन्म में उमा थी और इस जन्म में जो है इसका पति जो है न पूर्ण वैरागी होगा और त्रिलोकी का अधिपति होगा, और ये भगवान शिव की पत्नी होगी जी, और शिव ही जो इसका वर्ण करेंगे। महाराज शिव कौन है, सारी चर्चा नारद जी ने उस पार्वती जी के सम्मुख करी। महाराज कहते हैं ऐसे तो जगदम्बा थी, सब जानती थी, लेकिन फिर भी मानव रूप में जन्म लिया है तो फिर वो उसी प्रकार की रचना के द्वारा वो जो है न उस स्त्री साधारण मनुष्य की तरह उसको सोच रही है, वैसा जान रही है, वैसा मान रही है। मानते मानते महाराज उसने समझ लिया कि कौन है शिव। तो शिव का मतलब है कल्याण, शिव का मतलब है कल्याण। शिव नाम बोलने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं कोई व्यक्ति अगर 2 बार भी शिव शिव कर लेता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कभी भी भगवान शिव जी के देवालय में जाया जाए तो वहाँ जा कर के शिव शिव जरूर बोलना चाहिए। ये भी कहा गया है महाराज कि आप मार्ग में जाते जाते अगर आप शिव शिव बोलते हुए जाएं तो उसका भी महनीय फल मिलता है। एक एक कदम पर कोटि कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव नाम की बड़ी महिमा है महाराज। तो शिव शिव बोलने का उदाहरण आपको आगे आएगा तो उसको भी आपको समयानुसार बताएंगे। फिर कहते हैं महाराज शिव जी की पत्नी बनने का यहाँ पर नारद जी के द्वारा उनको कह दिया गया। कहते बालक के मन में जो बात आप बता देंगे ना वो उसके घर कर जाती है। जो छोटे पौधे को आप जिधर झुकाओगे ना वो उधर झुक जाता है, और वही पौधा जब पेड़ बन जाता है तो फिर झुकाने से झुकेगा नहीं, फिर वो टूट जाता है। इसलिए यहाँ भी ये भी कहा गया है कि घर में जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो कोमल होते हैं, उनको शुरू से ही भगवान की क्रियाकलापों में और बड़े बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा में उनको शुरू से ही भगवान की ओर, अपने संस्कृति की ओर, अपने सनातन धर्म की ओर उनको मोड़ देना चाहिए। जो बच्चे बालक इस प्रकार से करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें वो चीज घर कर जाती है। आज छोटी सी पार्वती जी के मन में ये बात बैठ गई महाराज, और कहते हैं वो तपस्या करने लगी। कहते हैं शिव जी मुझे सहज में मिल नहीं सकते, तो उसी में पार्वती जी जो है न वो अपने शिव जी को प्राप्त करने के लिए वो भगवान शिव जी की आराधना करने लगी है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले जगरलम यस्योरसी व्यालरा।
सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातुआ। हे शंकर भगवान, आप जो है ने जिनके माथे पर छोटा सा बाल चंद्रमा लगा हुआ है, जो गले में जो है विषधारी सांपों को धारण करते हैं जी, जिसके अंक में जो है भगवती पार्वती बगल में बैठी हुई है कहते हैं, और जिनके हृदय में स्वामी कार्तिक और गणेश है महाराज, जो शमशान के वासी हैं, जो मुंडू की माला धारण करते हैं, जो सबका पाप हरते हैं जी। ऐसे पापहारी को, ऐसे भोले भंडारी को, ऐसे त्रिपुरारी को मैं प्रणाम करती हूँ। ये बोले बाबा मेरा क्लेश काटना जी। क्या इच्छा है मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ भी हो, मुझे आप ही की प्राप्ति करनी है। मैना जो है अपनी पार्वती की इस तपस्या को देख करके मन में क्षुभित रहती महाराज कि छोटी सी कन्या है और अभी से जो है इतनी बड़ी तपस्या करती है, महीनों तो खाती नहीं है, एक शिला पर बैठ जाती है जिसे पार्वती खंड का नाम दिया है। उस टुकड़े पर बैठी हुई पर्वत की शिला पर जो है वो भगवान श्री शिव जी की आराधना करती है, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करती है। माँ सोचती है अरे मेरी बेटी इस जन्म की वे, और शिव जी तो उस जमाने के, भला इस आज की बेटी का विवाह उस जमाने के भोले बाबा जो वृद्ध हैं, जबकि ठाकुर तो अजर अमर होते हैं, वो तो कोई वृद्धावस्था में आते नहीं है। लेकिन माँ का भाव है कि मैं उनका इसका विवाह उसके साथ कैसे करूँगी जी। कहते हैं महाराज ये सब बातें हो गई कि विवाह तो इसका शिव जी के, तो मैना और कहते हैं स्वयं हिमालय जी महाराज बहुत प्रकार का चिंतन करें। कहते हैं एक बार भगवान शिव जी खुद आए और उसे हिमालय पहाड़ पर नटलीला करते हुए, नट का मतलब जानते हो, जो खेल दिखाता है, नटवर। नटवर नाम भगवान कन्हैया का भी है, नटवर नाम भगवान शिव जी का भी है। इंद्रतावसाने नटराज राजो ननाथ ढक्का नव पंचवारम उधर तु कामासन का दिसिधान एतत् विमर्शम शिव सूत्र जालम। शिव जी ने नृत्य करके जब डमरू बजाया ने, जब जा करके अरे ये 14 सूत्र निकले थे व्याकरण के, अय उन्हें ऋद्रिक एओंग एऔ छयवरट लण यमगणनम छबय गणधस जब गणधस हप छटत चटताव कपया सससर हल। 14 सूत्र निकले महाराज डमरू के बजाने से। 14 बार बजाया डमरू को और 14 सूत्र निकले। उन सूत्रों के माध्यम से ही ये ध्वनि और वर्ण प्राप्त हुए हमारे को। आज ये जो भाषा बोलते हैं, जो शब्दों का जो जंजाल है, कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। ये शब्द ब्रह्म जो है भगवान शिव जी के नृत्य करने से, उनके डमरू से निकले हैं महाराज। और ये आदि संस्कृति हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसने ये व्याकरण दी महाराज। और इन डमरू में से निकलने वाले 14 सूत्रों को किसने पकड़ा? कहते हैं भगवान शिव जी के परम भक्त थे महर्षि पाणिनि, और पाणिनि जी ने इसको पकड़ा कि उन 2 डमरू में से क्या आवाज आ रही है। वो भी नहीं पकड़ पाते, लेकिन हुआ क्या, एक बार महर्षि पाणिनि जा रहे थे गुरु जी के पास पढ़ने। अब पढ़ने और भी शिष्य थे, इनको कुछ आता जाता नहीं था, तो इन्हें सोचा मैं सबसे कमजोर क्यों हूँ। महर्षि पाणिनि ने सोचा आखिरी के महीने सबसे कमजोर रहे ना, तो मन में दुख तो हुआ। तो रास्ते में निकल रहे तो एक घर के बाहर लिखा हुआ था प्रभु ज्योतिष केंद्र, ऐसा लिखा होता प्रभु ज्योतिष केंद्र। वो सोचते कि इस घर पे लिखा हुआ है, यहाँ क्या होता है, कि यहाँ पर भविष्य बताते हैं। तो छोटा सा बालक उस घर में घुस गया। वहाँ जाकर के पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी को जाकर के कहा महाराज मेरा भी भविष्य बताओ। कोई ने देख ले महाराज, देख वाला आ जाओ तो बस जाती रुक जाओ, हमारे भी देख दो।
कोई भी आदमी का स्वभाव होता है हाथ थकावा में यहाँ चल मारो दे कहीं मारो उत्सुकता रहती। तो बालक के मन में उत्सुकता हो गई, हाथ दिखाने के लिए बोला तो बोले बालक ज्योतिषी जी बोले कि तेरे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। तो विद्या की रेखा ही नहीं है, मेरे को बताओ कौन सी होती है रेखा? देखें तो उन्होंने बताया कि ये देखो, ये जो मूल से निकलती है, दोनों एक गुदा के बीच में यहाँ से निकलती है, जो सीधी से यहाँ से निकल करके इन दोनों के बीच में मिल जाती है, ये विद्या की रेखा है। अब ये विद्या की रेखा ही नहीं है आपके, तो मेरे विद्या की रेखा ही नहीं है। हाँ तो मेरे को बताओ कि ये कौन सी है? ठीक है, महाराज को तो प्रणाम किया और बाहर निकल कर एक तीखो बाटो लिया, बढ़िया तीखो बाटो लेर हथ रेखा मायने यहाँ रेखा खींची, यहाँ सीधी सटक दिया ये रेखा मारे और लोई निकलवा आगे और रख कर जाकर जो महाराज ये देख अब तो बन गई ना रेखा, और ये कुछ भी कर सकता है कि ठीक है। विद्या के दाता भगवान भोलेनाथ, हे पाणिनि अगर तेरे मन में इतना ही जुनून है ना तो तू जा भोलेनाथ को याद कर रे। महर्षि पाणिनि जो महाराज भगवान शिव जी की उन्होंने आराधना करी है और कहते हैं आराधना करी प्रसन्न होकर के, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।